जय हिंद दोस्तों, ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आय और व्यय पर आधारित प्रश्न करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय यानी खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं यानी बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, बड़ी आसान तरीका से करते हैं। तो दो व्यक्ति हैं, तो मान लो दो व्यक्ति ए और बी हैं। एक व्यक्ति हो गया ए और दूसरा हो गया आपका वी। तो उसका जो अनुपात है, आय जो उसने आय करी है यानी आय का अनुपात, जो उसने धन कमाया है उसका अनुपात है उसका 5:3। इसके बाद उसने जो खर्च किया है उसका खर्च का अनुपात लिख लेते हैं। खर्च का अनुपात है उसका जो व्यय है उसका अनुपात है 9:5। तो इस तरह लिख देंगे। इसके बाद जो उसने बचत करी है, बचत लिख लेते हैं। तो उसकी बचत हो गई आपकी 1300 रुपया और 900 रुपये। तो देखो क्या करेंगे, हम दोनों का पहले इन दोनों का देख लेंगे कितना डिफरेंस है। 5 में और 3 में 2 का डिफरेंस हो गया, यानी 2 यूनिट का डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची मार गुणा करेंगे। इन दो 9 का हम करेंगे इस 9 में गुणा, तो 9 में कितना हो गया आपका 8100। इसी तरह हम करेंगे इसकी यहाँ, तो आपका ये हो गया 13×5 = 6500 यानी 6500। अब इन दोनों का भी हम डिफरेंस ले लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, हम क्या हमने 8100 में से 6500 रुपये घटाए तो आपका 1600 का अंतर आ गया। अब यहाँ 2 यूनिट का अंतर, यानी 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट का डिफरेंस आपका बराबर है 1600 रुपये के। यानी दो जो अनुपात है, 2 अनुपात का अंतर या 2 यूनिट का बोल लो, इसका जो अंतर है वो 1600 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट या 1 अनुपात का इतना हो गया 800 के बराबर। भाई 2 1600 के बराबर है तो 1 800 के बराबर हो गया, यानी 1 यूनिट का मान 800 है। तो हम सीधी 800 गुणा कर देंगे ए में। तो आपका ए में गुणा करने पे हो जाएगा 5 × 8 यानी 8×5 = 40। तो ये आ गया आपके 4000। इसी प्रकार बी है, तो बी का अनुपात 3 था, तो 3 में फिर 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपका 8×3 = 24। तो जो ए कमाता है वो कमाता है 4000 रुपये, और जो दूसरा व्यक्ति है वी, वो कमाता है 2400 रुपये। यानी दोनों की आय की 4000 होगी और दूसरे की 2400 होगी। विकल्प देख लेंगे हम कौन सा सही है। तो आपका विकल्प जी पहला ही सही है। पहले विकल्प में दे रखा है 4100 और 2400, 4000 2400 दोनों दे रखा है, तो आपका विकल्प ए सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। तो अगले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं ए और बी का आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय यानी खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं यानी 200 रुपये दोनों बचाते हो तो ए की आय कितनी है। देखो क्या करेंगे हम, इसी तरह जैसे हमने करा है, दो है ए और बी, दो लोग हैं। तो यानी पहले आय का अनुपात लिखते हैं। आय का अनुपात है इनका 3:2। इसके बाद खर्च का अनुपात क्या है, तो खर्च का अनुपात है इनका, जो व्यय का अनुपात है वो है 5:3। इसके बाद बचत, यानी बचत जो करते हैं, 200 रुपये की दोनों बचत करते हैं। ये भी 200 रुपये बचाता है और ये भी 200 रुपये बचाता है। तो हम ऐसे करेंगे, पहले हम आय का दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। कितने का डिफरेंस है, यानी 1 का डिफरेंस है। अब हमने इन दोनों की आपस में गुणा करनी है कैंची की। तो 5 दूनी 10, यानी ये हो गया आपका 1000, और यहाँ 2 तिया 6, ये हो गया आपके 600 रुपये। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया ना, 1000 में से 600 गए तो 400। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े से छोटा घटाना। तो अब आपका 1 यूनिट का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 400 रुपये, यानी 1 यूनिट बराबर हो गया आपका 400। या ये कहें कि 1 अनुपात, यानी जो 1 अनुपात की वैल्यू है वो है 400 रुपये। तो 3 अनुपात का कितना हो गया, तो 3 अनुपात का हो जाएगा 3 × 400 यानी 1200। इसी प्रकार यहाँ बी है, इसका हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन में ए का ही आय पूछा है, ए की आय कितनी है, तो ए की तो हमने निकाल ली, यानी 3 अनुपात की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे 3 ही है।
तो 3 गुणा हमने 400 कर दी, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 400 की 3 में गुणा कर दी, तो ये आ गई 1 ही आए। तो विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है, तो आपका विकल्प सी सही है। तो ये आसानी से इस तरह कर लेंगे हम। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो थोड़ा अलग टाइप का है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं एक परिवार की आय व व्यय यानी खर्च, आय व खर्च का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का खर्च 10,500 यानी 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी होगी। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं, यानी खर्च और आय का अनुपात डिफरेंस कितना है। तो इनका डिफरेंस देखो 10 और 7 यानी 3 का डिफरेंस है। तो देखो क्या होता है, आय हमेशा आय में से अगर हम माइनस कर दें खर्च, तो हमें क्या प्राप्त होता है, बचत। तो देखो आय और खर्च का अनुपात दे रखा है, यानी 10 में से 7 गए, तो यहाँ हम 10 रख लेंगे, यहाँ 7 रख लेंगे और यहाँ 3। तो जो बचत हुई वो 3 अनुपात की हुई, यानी 3 यूनिट। तो उसने कहा है कि परिवार का व्यय यानी खर्च है 10,500, तो 10,500 जो है वो किसकी वैल्यू है, जो है खर्च की वैल्यू। खर्च हमारा है 7, तो हम सीधा 7 का भाग लगा देंगे इसमें, और इसमें हम बचत कितनी है हमारी 3, और 3 की गुणा कर देंगे। तो 7 से सीधा काट देंगे हम इसे, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो 105 जो है 15 बार कट गया। अब यहाँ आपका हो गया 1500, 1500 की सीधी 3 में गुणा कर देंगे, तो आपका हो गया 15×3=45 यानी 4,500 रुपये। तो आपका बचत आ गया 4,500। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है, तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। तो जिसकी भी वैल्यू दे रखी हो जाए, जिसका मान दे रखा हो, अगर हमें आय दे रखी होती तो हम नीचे आय का अनुपात रख लेते, और जिसका वो निकलवाता हम उसके ऊपर गुणा कर देते। तो इसी तरह जो आपसे पूछा जाए उसको ऊपर गुणा में रखते हैं, और जिसका मान दे रखा होता है उसे नीचे रखते हैं। तो इस तरह आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।